आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ। एक 17 इयर्स का बॉय था जिसने पोर्श कार थी, उसने उससे ठोक दिया था। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा वाला हादसा आपके कोई फैमिली मेम्बर के साथ होता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ, कुछ भी कह सकते हो। ओके, तो मेन पॉइंट पर आते हैं। बाकी सारी बातें इग्नोर करूँगा, मैं सीधी बात पर बोलता हूँ कि जो मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ वो दो बातें हैं। वो दो बातों को लिंक करोगे तो एक फाइनल वाला आउटपुट निकलता है। तो वो मेन बात है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। बट पहली बात से शुरुआत करते हैं। अब ये है कि मैं 2 दिन पहले मैं उषोदया से जाके मैं अपने लिए मैंगोज़ खरीदा था। ओके वेट, 2 दिन पहले नहीं, उसके 1 हफ्ते पहले की वाली बात बताते तो जो मैंने मैंगोज़ ख़रीदा था वो एक वेजिटेबल वेंडर से ख़रीदा, बाहर जो रोड साइड में बेचते हैं उनसे मैंने ख़रीदा था। कहाँ पर? मैंगो मार्केट से ख़रीदा था मैंने। वहाँ पर मुझे क्या हुआ, पहले 1 2 3 4 5 सिक्स्थ वाला जो फ्रूट वेंडर था उससे मैंने लास्ट में ख़रीदा था। स्टार्टिंग में सबसे रेट पूछते हुए, बार्गेन करते हुए, फाइनली 6th वाला वेंडर जो था उससे बात करने के बाद एक प्राइस डील हुआ था कि 350 रुपीज़ में मैंने मीडियम साइज़ का, मीडियम भी नहीं था, मीडियम से थोड़ा छोटा था, तो मैंने 1 डज़न वहाँ से ख़रीदा था। अब वहाँ से इतने सारे वेंडर्स के पास, फ्रूट वेंडर्स जो थे उनसे बातें करके, डिस्कस करके, इतना धूप था। फिर वो लोग एक प्राइस बोलते हैं, वो बार्गेन करने में ही आधा दिमाग चले जाते हैं अपन को। तो इतना सारे हेडेक हो रहा था, बट मैंने लास्ट में आखिर में ख़रीद ही लिया। वही 2 दिन पहले जो मैं उषोदया में गया था वहाँ पर 70 रुपीज़ 1 केजी दे रहे थे। वो भी कौन सा साइज़? स्मॉल और मीडियम साइज़ नहीं, एकदम लार्ज साइज़। जैसे कि ये देख सकते हो कितना बड़ा है ये। तो इतने साइज़ का मैंगो है ये, इतना बड़ा है, मेरे हाथ के जितना है। तो ये वाला साइज़ 70 रुपीज़ केजी। मैंने कितने 6 पीस खरीदे थे, तो उसका वेट कितना आया था 3 केजीज़ के आसपास आया, जो मेरे को 210 रुपये के आसपास मेरे को पड़ा था। वो भी कितना, 6 पीस मिल गए। अब वही मेरे को अगर मैं उसका डबल कर दूँ तो मतलब 12 पीस, 1 डज़न कर लो, 400 रुपये के आसपास पड़ता है। तो आपको कितने बड़े साइज़ वाले मिल रहे, स्मॉल और मीडियम भी नहीं मिल रहे, एकदम बिग साइज़। और अगर आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाओगे तो आपको 3 डिफरेंट साइजेस में 3 डिफरेंट रेट्स बताएगा। बड़ा वाला लोगे तो बोलेगा 1200-1400 रुपये 1 डज़न का बोलेगा, मतलब बार्गेन करने के बाद 900 रुपये में देगा। और बाकी अगर उषोदया में जाओ तो एकदम बड़ा साइज़ का मैटर ही नहीं, अपनी मर्ज़ी से चुन लो। और वही मेरे को क्या है, मैं फ्रूट वेंडर के पास अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक छोटा साइज़ का अलग प्राइस, मीडियम साइज़ का अलग प्राइस, लार्ज साइज़ का अलग प्राइस। उसमें से हम लोग चूज़ भी नहीं कर सकते, कितना हेडेक होता है। फिर बार्गेन भी करो, उसमें अलग से रेट के लिए बात भी करो, तो बहुत बड़ा हेडेक लगता है। तो सबसे बेस्ट मेरे को लगा उषोदया में गया, मेरे को 200 रुपये में मेरे को आधा डज़न मिल गया। 400 रुपये देता तो मेरे को कितना, 1 डज़न मिल जाता, वो भी बड़ा वाला साइज़। तो देखो कुछ हेडेक ही नहीं था, आराम से गया, जो चाहिए वो चूज़ किया, पीसेस अपने मर्ज़ी वाले जो मेरे को अच्छे लगे मैंने उसको पैक करा दिया। और मैं आराम से एसी में गया, एसी में आया, धूप का भी कोई टेंशन नहीं था। तो मेरे को उषोदया सुपरमार्केट जो है कितना फ्लेक्सिबल और इजी और इतना अच्छा लगने लगा। पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं इंडिया टुडे में न्यूज़ देखता हूँ। जनरली इंस्टाग्राम पे मैं इंडिया टुडे को फॉलो करता हूँ और उसके काफ़ी सारे न्यूज़ आते रहते हैं, तो मैं सारे न्यूज़ देखता रहता हूँ। अगर इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। मैंने जैसे आप लोग को कल बताया था कि एक न्यूज़ था, जो एक 17 इयर्स का बॉय था जिसने पोर्श कार थी, उसने उससे ठोक दिया था। 2 लोग मर चुके थे उससे, और वो भी 17 साल का छोटा सा बच्चा पोर्श कार चला रहा है, वो भी कितने के स्पीड में पता है, 140 को भी उसने क्रॉस किया था। अब ये भी न्यूज़ मैंने इंडिया टुडे में देखा था, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जस्ट बिकॉज कि जस्टिस नहीं मिल रहा है किसको, जो विक्टिम्स मर गए। एंड जो 17 साल का लड़का है उसको 2 दिन में ही बेल मिल गया। उसको जो है सिर्फ 300 पेजेस का एस्से लिखना है ऑन ट्रैफिक रूल्स, तो फिर उसको बेल भी मिल जाता है। एंड 15 दिन में उसको वो 300 पेजेस का ट्रैफिक रूल वाला जो था एस्से, उसको सबमिट करना है कोर्ट में। बताओ ये कैसा पनिशमेंट होता है? ये कोई पनिशमेंट होता है? अगर ऐसा ही है, पहले तो आप लोग वीडियो देखो, उसके बाद आप लोग मेरे को बताना कि क्या है एग्जैक्टली। ये संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी वाला आगे जनवरी में ही 24 ईयर्स की थी और पढ़ाई उसने कॉलेज है पूना से ही किया था।
और फिर लॉकडाउन में उसकी जॉब लग गई थी। ते लोक टू व्हीलरवर युटर्न मारून आहे ना या साईडला जात होते. त्यांनी एवढ्या स्पीडने यांना ठोकलं ना ती मुलगी अक्षरशः ना वरती उडून खाली पडली होती आणि तो मुलगा डायरेक्ट ती लाल कलरची स्विफ्ट होती ना त्याला धडकला. गवर्नमेंट से और कोर्ट से यही है आग्रह है कि उनके विरुद्ध बच्चे के ऊपर तो की जाए कार्रवाई, उसके साथ साथ उनके गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई की जाए. जो उसके फादर हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट जिसने अंडर एज होने के बावजूद लिकर सर्व किया, उनके विरुद्ध अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल की गई है, जिसको क्राइम ब्रांच तपास कर रहा है. हम दोनों प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं. जस्ट इमेजिन अगर ऐसा वाला हादसा आपके कोई फैमिली मेम्बर के साथ होता है तो कितना बुरा हो जाएगा, राइट? मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट इन केस अगर ऐसा हो और उसके बाद जस्टिस ना मिले, व्हाट इज़ दिस? हमारे इंडिया में ऐसा क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो ऐसे ऐसे न्यूज़ हैं जो मैं इंडिया टुडे में से ही मैं सारे न्यूज़ देखता हूँ और मुझे काफ़ी सारे न्यूज़ में बुरा लगता है, बट ये दो जो न्यूज़ थे ना एकदम मेरे को बहुत बुरा लगा. आई मीन लाइक मेरे दिल को एकदम बहुत मेरे को ठीक नहीं लग रहा था. जो भी है आई डोंट लाइक इट. ऐसा जो सीन हुआ उसके बाद जस्टिस भी नहीं मिलना इज़ वेरी बैड थिंग. आई डोंट नो जजेस क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आते, प्रॉपर डिसीजन क्यों नहीं ले पाते. एक ये है. तो अब ये दो बातें थी मैं आप लोगों से बताना चाह रहा था. अब इन दोनों के बातों को मैं कंबाइन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि मेन बात क्या है. अब ये बात है कि जनरेशन देखो कैसा बदल गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ. मेन मेरा टॉपिक यही है. अभी एक टाइम में ऐसा हुआ करता था कि हम लोग फ्रूट वेंडर्स जो है या फिर वेजिटेबल वेंडर्स जो है उनके पास में जाके हम लोग बातें करके बार्गेन करके उसके बाद हम लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कुछ भी हम लोग खरीदते थे. लेकिन आज के डेट में देखो अपग्रेडेशन कैसा हो चुका है. अभी मेरे जैसे लोग आई नो काफ़ी सारे लोग होंगे जो सुपरमार्केट में से लेते होंगे, लेकिन और भी एडवांस हो चुका है. हमें इंस्टा मार्ट करके ऐसे पता नहीं कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुके हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली हम लोग कोई भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स चाहिए हम लोग ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं एंड विद इन 15 मिनट्स हम लोग को घर में डिलीवर हो जाता है. बताओ कितना एडवांस हो चुका है हमारा पूरा जो भी सिस्टम जो है कितना एडवांस हो चुका है. एंड दूसरी बात ये देखो, और न्यूज़पेपर की बात बताओ. पहले एक टाइम में न्यूज़पेपर हुआ करता था जो मेरे घर में आता था जब मैं छोटा था. तो क्या न्यूज़पेपर वाला नीचे से ऊपर हमारे बालकनी में फेंकता था और कभी कभी हमारे बालकनी में जो है वहाँ पर पानी होता था. तो वो न्यूज़पेपर भी जो है बहुत बार ऐसे ना पानी में गिर जाता और न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाता. हम लोग पढ़ भी नहीं पाते थे न्यूज़ अगर कुछ भी हो तो. और अभी देखो जनरेशन कैसा बदल गया है. न्यूज़पेपर से लेकर अभी पूरा सोशल मीडिया पर आ गया है. फ़ोन पे जस्ट कुछ भी नहीं स्क्रॉल करो आपको सारा न्यूज़ उसमें आ जा रहा है. चाहे वो न्यूज़ कोई न्यूज़ की कंपनी हो या ना हो, लेकिन हमारे नेबरहुड वाले जो भी कुछ भी होता है सराउंडिंग्स में वो लोग सीधा अपडेट कर देते एंड वो वायरल हो ही जाता है कैसे ना कैसे. तो ऐसा वर्ल्ड हो गया अभी कि न्यूज़पेपर से तो अपना न्यूज़पेपर भी पेपर्स जो है बच रहा है, जैसे ट्रीज एंड वुड्स कट होने से बच के हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. एंड अपॉन दैट हम लोग को सीधा डायरेक्टली डिजिटलाइज हो गया पूरा न्यूज़ हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपन को जो है डिजिटलाइज हो गया. देखो कितना डिफरेंस आ गया हमारे वर्ल्ड में. मेरे जनरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसा है, लेकिन पास्ट जनरेशन्स जो है उनका जस्ट इमेजिन करो. हमारे मम्मी पापा का नहीं, दादा दादी का सोचो या उनके मम्मी पापा का सोचो, दादा मतलब परदादा परदादी का सोचो, उनका कैसा होगा. वो लोग तो कितना कुछ देखे होंगे. एंड काफ़ी लोगों के परदादा परदादी जो भी हैं आज के डेट में भी जिंदा हैं. तो जस्ट इमेजिन वो लोग कितना कुछ देखे. उन लोगों से आप डिस्कस करो, पूछो कि क्या
वो लोग उस टाइम में ना टीवी था, कुछ नहीं था, वो लोग सिर्फ बाहर जाते थे, आते थे। एंड आई डोंट थिंक सो व्हीकल्स भी उन लोगों ने देखा होगा, 1950s के लोग होंगे। तो जस्ट इमेजिन कितना सारा न्यूज़ उनके पास होगा, आई मीन लाइक कितना सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास होगा, नॉलेज होगा, जिनसे आप लोग क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना चाहिए जानने के लिए कि आप कैसे अपना लाइफ क्रॉस किए। और आप लोगों ने तो हमसे ज़्यादा देखा है, क्या से क्या देखा, जहाँ टीवी तक नहीं था, आज टीवी में कितने वैराइटीज है, एलसीडी, एलईडी, एलसीडी तो दूर की बात, आज तो एलसीडी भी नहीं मिलती है, अब मिलता है सीधा एलईडी, क्यूएलईडी या फिर कर्व टीवी, पता नहीं कौन से टीवी मिलते हैं। आजकल तो प्रोजेक्टर्स भी आने लग गए हैं, फ़ोन में प्रोजेक्टर्स आने लगे हैं, तो कितना डिफरेंस हो चुका है दुनिया में। तो वर्ल्ड देखो कितना बदल चुका है। तो मैं आप लोगों को वही कहना चाहता हूँ कि मेन जो ये अपना वर्ल्ड है ना, कितना फास्ट एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आ जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही शेयर करना चाह रहा था कि दुनिया में देखो कितने चेंजेस आ गए हैं और कितना फास्ट चेंजेस आ गया है। तो आप लोग भी और भी आगे भी देखोगे और भी चेंजेस आ जाएंगे। आई डोंट नो कैसा कैसा क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल मे बी फ़ोन है, फ़ोन नीचे गिर रहा है, हमारा टूट जा रहा है, तो क्या पता कि उसमें से कुछ एयर वाले सिस्टम्स हों, तो गिरने से पहले वो ऑटोमेटिक लैंड हो जाए जैसे एरोप्लेन की तरह, और फ़ोन डैमेज ना हो, ऐसे भी आ जाएगा मुझे लगता है। तो ऐसे और भी कुछ पता नहीं फ्यूचर में क्या कुछ आ जाएगा, पता नहीं, बोल नहीं सकते, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, बट चेंजेस इज़ ऑलवेज ए गुड चेंज। तो यही बात है, बस मेरा आज का टॉपिक यही था दोस्तों। तो मैं अपना आज का ब्लॉग जो है यहीं एंड कर देता हूँ। एज ए सेड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं।